मिश्रा जी के पिछली किराएदार के बारे में कुछ पता है? अरे कौन नहीं जानता है मुन्ना भैया। हम तो एक बात सोचत हैं कि लड़की लोग गायब कहाँ हो जात हैं। ये कोनो बहुत बड़ गड़बड़ घोटाला है। ई जाने का तंत्र मंत्र करता रहता है। हर रोज नया नया लड़की आके इसकी पता पूछते रहती है यहाँ पे। सुने, ये मिश्रा जी का घर कहाँ है, जरा प्लीज बता देंगे? अरे मैडम, आप एकदम में रॉन्ग आ गई नी। जी? रॉन्ग आ गई हैं आप। अरे उस तरफ पहला गली देख रही हैं, ढुक जाइए, मेरा मतलब घुस जाइए। आखिरी मकान मिश्रा जी का ही है। शुक्रिया। बहुत इंतजार करवाया तूने। ये लड़की कौन है? तन की खूबसूरती सच्चा और मन की कुछो नहीं। ये शीतल कौन है? को जानता हूँ, तुमसे बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा भी है, लेकिन ऐसे दोस्तों को कौन छोड़ के जाता है? कौन है आप? और सीधा अंदर कैसे आ गए? मतलब आपको जरा भी तमीज नहीं है? मचाएं शोर, बुलाएं मोहल्ले वालों को।
ओ उल्टी चोर कोतवाल को डांटे। ओ मैडम जी, मैं कहीं जबरदस्ती नहीं घुस रहा हूँ, ये हमारी दोस्त का घर है, बुलाओ उसे। शीतल। देखिए, अब यहाँ कोई शीतल नहीं रहती। अब हम रहते हैं, हमने इस घर को किराए पर लिया है। किराए पे लिया मतलब? आपको भी पूरे इलाहाबाद में सिर्फ यही घर मिला था रहने के लिए? बोलिए। जी, हमें इसी मोहल्ले की इसी बिल्डिंग में यही फ्लैट चाहिए था। मयंक, मयंक, अच्छा तो मिश्रा को नया किराएदार मिल ही गया। चल फूट ले, मिश्रा आ रहा है। चल रखते हैं। चल मयंक, रखते चल। और सुन बे, बाहर निकलते फिर ना जाइए तू दोनों, नाते मिश्रा हम सबको घर से निकाल दी। सुनो तुम मिश्रा भी सुनेगा। चल निकलते हैं। ये क्या कह दिया हमने? कौन सी भाषा में बात कर रहे थे और क्यों? देखो तुम्हारे लिए काला ही मैं। कौन है? हम हैं देवीदास मिश्रा। प्यार से देवी जी बुला सकती हैं आप। सब ठीक है ना? जी। जय का कपाल महाकाल। कहा कि शोर हो रहा था, हम सोचे कि चल के देख लें। अरे भाई, वैसे तो सवेरे सवेरे 6 बजे हम पूजा में बैठते हैं, लेकिन अभी आप सेटअप नहीं किए हैं तो चलिए मदद कर ही देते हैं। मिश्रा जी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वैसे पूजा में आइएगा, चित्त को शांति मिलती है। मिश्रा जी। हाँ जी, कहिए। ये शीतल कौन है? नहीं, उनका सामान पड़ा है और नाम भी लिखा है, इसलिए। पिछली किराएदार थी। सामान आमान कुछ नहीं, कबाड़ है, कल फेंकवा देंगे। वैसे आपको कुछ और चीज की जरूरत हो ना तो बेहिचक याद कर लीजिएगा। क्या है कि आपका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन? मिश्रा जी, अब आप जाइए प्लीज। और मिश्रा जी से कबाड़ कह रहे थे? खुद ही कबाड़ है साला चिंदी चोर। लड़की देखी नहीं कि बस मुझसे लाट टपकने लगता है। जी तो चाहता है ऐसा झापड़ रख कर दे कि अगली बार से लड़की ताना भूल जाए आरामखोर। ये हो क्या रहा है? हम मिश्रा जी को जानते भी नहीं और
कैसे पता है हमें उनके बारे में इतना कुछ? शीतल झा से बात करने के लिए अच्छी किस्मत का होना जरूरी है। मुहूर्त निकलवाने के लिए इंतजार करें। यार मुझसे तो वो नाराज थी, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी। पर तूने क्यों फोन नहीं किया उसे? पता तो कर लेता कहाँ है, किस हाल में है। पहले भी जब तुम लोग के झगड़े होते थे मैं ही आके सुलटाता था, और क्या उल्टा पागल कुत्ते की तरह मुझे ही काटने दौड़ती थी। वो ना। शीतल झा से बात करने के लिए अच्छी किस्मत का होना जरूरी है। काहे इतनी रात को उस भूतनी को फोन कर रहे हो? पर तू अपना मुंह बंद रखा कर, जब देखो भूतनी भूतनी। मेरा मतलब है जब तक वो यहाँ थी तब तक हम आपके हैं कौन, और अब वो नहीं है तो प्रेम पुजारी। अरे छोड़ने यार, मौज कर रही होगी कहीं। दिमाग विमाग खराब हो गया क्या? बौरा क्या है क्या तू? वो भूल सकती है कभी हमें? 1 महीने से ऊपर हो गया उससे बात किए हुए यार। टेंशन हो रही है मुझे उसकी, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। बात करनी है मुझे उससे, उसे अपने दिल का हाल सुनाना है, बताना है उसे कि वो दुनिया की इकलौती लड़की है जिसके वजह से मिश्रा निवास में शांति का आवाज है नहीं था। अब आ गई ना तुम्हारी शीतल की फोटो स्टेट। यार वैसे तूने उसे बात करते हुए सुना था? ऐसे लग रहा था जैसे शीतल बात कर रही हो। हाँ यार, जब मैंने उसे हक किया तब मुझे भी वो शीतल ही लगी। ओ भाई एक काम कर, अब इस लाइट को बंद कर और सोने की तैयारी करते हैं, वरना मिश्रा ने देख लिया ना आगे हंगामा खड़ा कर देगा। संदीप, क्या? मुझे लगा विंडो पे शीतल खड़ी है। चले? शीतल झा से बात करने के लिए अच्छी किस्मत का होना जरूरी है। मुहूर्त निकलवाने के लिए इंतजार करें। तूने डायल किया ये? नहीं, तूने? मैं तो यहाँ बैठा हूँ। शीतल झा से बात करने के लिए अच्छी किस्मत का होना जरूरी है। मुहूर्त निकलवाने के लिए इंतजार करें। गैस की स्मेल। ओए ओए, क्या मैडम चाहती क्या हो तुम? हाँ निकल नहीं हम सब। देखो तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर हमें बख्श दो। क्या हुआ जी? क्या हुआ? गैस ऑन था। तुम्हें बदबू नहीं आई? नहीं तो। चाय पियोगे? लो कर लो बात। इधर हम सब निकल लिए होते अभी और ये चाय पीने की बात कर रही हैं। रोज सुबह चाय की शुरुआत शीतल के साथ ऐसे ही होती थी।
लेकिन हम आपको चाय क्यों दे रहे हैं? हम तो आपको जानते भी नहीं। ये तुम हमसे पूछ रही हो या खुद ही कंफ्यूज हो? बिस्कुट खाओगे? अबे मूड़ी क्या हिला रहा है बे? पानी में डुबो डुबो कर बिस्कुट खाते हो, अब यहाँ नौटंकी बतिया रहे हो। खाओगे कि नहीं? ये क्या कह रही है? ये हम नहीं हैं। चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा। सच सच बताओ, ये चक्कर क्या है? तुम शीतल की कोई रिश्तेदार हो ना? किसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है? हाँ? नहीं नहीं, देखिए हम किसी भी शीतल को नहीं जानते हैं। हाँ जी, कुछ तो बताया, वो कहाँ गई? अरे कहा ना भाई, कुछ नहीं पता। देखिए, हेलो हेलो, कहाँ जा सकती शीतल? हम खूबसूरत हैं, ये तो हम जानते थे, लेकिन अच्छा ठीक है, पहले आप देख लीजिए। हो गया? तो हम कह रहे थे कि हम खूबसूरत हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इतने खूबसूरत हैं कि हमें देखकर कोई अजनबी खुद को खो बैठे, ये नहीं जानते थे। जी जी, लगता है हमारा आना आपको अच्छा नहीं लगा, हम जाते हैं। नहीं, रुकिए ना। रुक जाएं? नहीं जाएं? ठीक है, बैठिए ना। वानी वानी, बैठे। आप भी बैठिए ना। कौन? हेलो? संदीप, यार वो पेपर्स कहाँ रखे तूने? अबे कौन से पेपर्स? अरे एग्रीमेंट पेपर्स। और कौन से पेपर्स? मुझे क्या पता, वो तो शीतल रखती थी ना हमेशा। सॉरी, गिर गया। आपको कैसे पता कि ये पेपर्स यहाँ पड़े? बस दिल में ख्याल आया और ढूंढ निकाला, इनको भी और हेलो? आपको भी। हेलो? हेलो मयंक? सैंडी। हेलो? हम्म? मयंक? सैंडी। हाँ, किससे बात कर रहे हो तुम? अरे वो अपनी नई पड़ोसन है ना हाशिमा, उसी से। यार एक बात बताऊं, जब भी इसको देखता हूँ ना यार, तो दिल को बड़ा अच्छा लगता है। क्या? अबे क्यों दिमाग की बत्ती गुल कर रहा है? वो तो यहाँ मेरे सामने बैठी है। अरे पागल है क्या? अभी तो फाइल दी इन्होंने मुझे। चल बाद में फोन करता हूँ। देख, कौन है?
मयंक, मयंक, सच बता कौन था यहाँ पे? मैं क्या कर रहा, दरवाजा तोड़ेगा क्या? मिश्रा बाहर निकाल देगा मैं। सच बता कौन था यहाँ? अरे बताया तो सही, आशिमा हमारी नई पड़ोसन। हो भाई, जिसके साथ तू आग में चोली खेल रहा है ना, वो मेरे साथ चाय पी रही थी वहां पे। ऐसा कैसे हो सकता है? पागल हो गया क्या? पागल नहीं, बौखला गया हूं मैं। चाय नहीं, भांग पी है मैंने। भाई सुन, समझ मेरी बात, वो लड़की कुछ झोल है, वो हमारे जैसी नहीं है। उसकी बातें, उसकी हरकतें, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बात समझ। तू शीतल के लिए भी यही बोलता था? सुन मेरी बात सुन मयंक। कौन है? हम वो भाषा बोल रहे हैं जो हम जानते ही नहीं। सोचने से पहले ही बात मुंह से निकल जाती है। हम वो पौधों को पानी दे रहे थे। ये तो शीतल के पौधे हैं। इन्हें वो बहुत पसंद थी, और उसे ही। क्यों ऐसा होता है, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अक्सर हमसे छिन जाती है। ये वो उस मिश्रा ने यहाँ रखे होंगे। इन्हें देख के लगता है काफी टाइम से इन्हें पानी भी नहीं मिला, पर अब तुम आ गई हो तो इनका ये इंतजार भी खत्म हो जाएगा। अब जाकर कपड़ा बदले और तौलिए से नाक ना पोंछना, ना तो फिर से छींकने लगेगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं तौलिए से नाक पोंछता हूं तो मुझे छींकें आती? सुन, समझ मेरी बात, वो लड़की कुछ झोल है। बाहर निकलते बिर ना जाइए तू दोनों, नाते मिश्रा हम सबको घर से निकाल दी। भूतनी खुद तो चली गई और उसे छोड़ गई हमारी छाती पे मूंग डालने के लिए। अरे क्या बक रहा है यार, इधर दे फोन। सुन, वो आशिमा जरूर कुछ ना कुछ शीतल के बारे में ऐसा जानती है जो किसी को नहीं पता। या फिर ऐसा तो नहीं कि शीतल के गायब होने में उसी का हाथ हो। देख, देखा, मैंने कहा तो कुछ तो झोल है। पर क्या? ये तो सिर्फ आशिमा ही बता सकती है। तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ। अरे तू चल।
हजार बार बोली हूँ कि मत फूका कर, पर नहीं, मेरी तो कोनो बात ही नहीं सुनता। अरे मेरी नहीं तो अपनी तो फिक्र कर ले। ओए, कल तू पहली बार इलाहाबाद आई है और पहली बार हमसे मिली है ना? तो फिर कब टोका तूने इसको? हाँ? अब झूठ बोलना बंद कर और साफ साफ बता, तू शीतल को कैसे जानती है? नहीं, हम देखिए दरअसल सैंडी, 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 क्या हुआ? सैंडी, आशुमा इधर, हमें नहीं। सैंडी क्या हुआ? सैंडी, सैंडी, क्या हो रहा है यहाँ? परेशान तो नहीं कर रहा ना ये दोनों आपको? नहीं नहीं नहीं। निकाल देंगे घर से, समझे? चलो निकलो। एकदम रसगुल्ला है ससुरी, पर पहले वाली में नमक था। ये शीतल कौन? मन कह रहा तो मन का बात मान लीजिए ना मिश्रा जी। एक काम करते हैं, डॉक्टर पुंदीर को फोन करते हैं, उन्हीं को पूछते हैं कि हमें कोई दिमागी बीमारी तो नहीं हो गई। मैं माँ को फोन करती हूँ। मयंक, आशिमा, कौन है? आशिमा तुमने इतने फोन किए, सब कुछ ठीक तो है? चले जाओ यहाँ से। आशिमा दरवाजा खोलो। कौन है? आशिमा, बस कीजिए, चले जाइए यहाँ से। हमें और परेशान मत कीजिए, हाथ जोड़ते हैं आपके। आशिमा, आशिमा मेरी बात समझने की कोशिश करो। आशिमा कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ तुम्हारे पास। प्लीज दरवाजा खोलो। आशिमा, जब से यहाँ आए हमारी जिंदगी बेकार कर रह गई है। चले जाइए। नहीं जाएंगे तो मिश्रा जी को बुला देंगे। बाहर निकलते बिर ना जाइए तू दोनों, नाते मिश्रा हम सबको घर से निकाल दी। खुद ही कबाड़ है साला चिंदी चोर।
लड़की देखी नहीं कि बस मुंह से लार टपकने लगता है। 1000 बार बोली हूँ कि मत फूका कर, पर नहीं, मेरी तो कोनो बात ही नहीं सुनता। I'm sorry, मयंक, हमें तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। पर आप ही बताइए हम क्या करें? जब से इस घर में आए कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है हमको। मयंक, देखो साफ साफ क्या हो रहा है ये तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। मयंक, ये शीतल कौन है और कहाँ चली गई है वो? शीतल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। होली का दिन था, शीतल और मैं साधारण दिखती हूँ ना मैं, मामूली हूँ, इसीलिए ना। देख शीतल, तू खुद को साधारण मामूली बोलना बंद कर। बच्ची समझता है तू मुझे। शीतल, बस उस दिन के बाद से हम शीतल से नहीं मिले। 2 महीने से ना उससे बात हुई है ना। तो आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? एक ऐसी जगह बता दो जहाँ ना ढूंढा, एक ऐसा दिन बता दो जब ना ढूंढा। अरे मैं तो आज भी ढूंढता हूँ उसे, हर रोज। मयंक, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम मुझसे कितनी अलग हो, पर फिर भी तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे चलने फिरने से, तुम्हारे हर अंदाज से मुझे उसी की याद आती है। तुम्हें पता है, शीतल के जाने के बाद से मैंने किसी भी लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। पर जब से तुम आई हो, पता नहीं क्यों मैं अपने आप तुम्हारी तरफ खिंचा चला जाता हूं। मयंक, हमारा हाल भी आप जैसा ही है मयंक। हम तो उस पतंग की तरह हो गए जिसकी डोर अब सिर्फ आपके हाथ में है। समझ नहीं आता हम कि आंसू आपकी आंख से गिरता है और उसे पोंछने के लिए हाथ हमारे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है महक कि हमें सिर्फ आपको देखने का मन करता है, आपसे बात करने का मन करता है।
ये मयंक भी ना यार फोन क्यों नहीं उठा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरा चेहरा किसने काटा? सैंडी। कौन है? सैंडी। मिश्रा जी, मिश्रा जी, क्या हो गया आपको? मिश्रा जी, हाय। मिश्रा जी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ मिश्रा जी? उठिए। मिश्रा जी। मिश्रा जी, मिश्रा जी कहाँ गए? मिश्रा जी, हाँ? जब से होश आया बस एक ही जुनून सवार था कि यहाँ इलाहाबाद आना है। पता नहीं क्यों। हुआ क्या था तुम्हें? छेद था हमारे दिल में। जब जीने की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी तब न जाने कहां से एक फरिश्ता आया और अपना दिल हमें दान में ले गया, और साथ ही एक नई जिंदगी भी। कब हुआ था ये ऑपरेशन? होली के अगले दिन, 9 मार्च। ये तो वही थी ना जिस दिन शीतल मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर गई थी। आशिमा, 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 आशिमा। बचा ले उसे, वक्त कम है। पहले आपको निशाना बनाया मिश्रा जी। वो कोई मामूली लड़की नहीं है, आत्मा का चक्कर है। भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, अग्निजाल समूल नाश कर। भूत हो या फिर प्रेत, इन सबको वश में करना आता है हमें। अपने मंत्र के फेर में ऐसा लपेटेंगे उस आत्मा को कि समूल नष्ट हो जाएगी। वो आत्मा चाहे जो भी हो, उस नई किराएदारनी के शरीर से उसे आजाद करके इन धागों में बांधेंगे उसे।
आशिमा, आशिमा, आशिमा। डॉक्टर, हेलो। आशिमा, सैंडी क्या है ये सब? बंद करो इसे। नहीं बंद कर, पछताएगा, नहीं पछताएगा। आशिमा, 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 आशिमा। ये तो शीतल का दुपट्टा है। क्यों तुमसे जुड़ी हर चीज शीतल से जुड़ी? क्यों तुम तक पहुंचने का रास्ता शीतल से होकर गुजरता? कुछ है आप दोनों के बीच जो अधूरा रह गया। वो आपसे कुछ कहना चाहती है, कुछ सुनना चाहती है। आप दोनों के बीच जो कुछ भी अधूरा है उसे पूरा कर दीजिए। शीतल! तूने मुझे गलत समझा शीतल, या फिर शायद मैं ही नहीं समझा पाया। प्यार करता हूं मैं तुझसे, हाँ, लेकिन अपने इस प्यार को कबूल कभी नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त नहीं खोना चाहता। तू साधारण या मामूली नहीं है, तू तो इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लड़की। अब तो बहुत देर हो चुकी है मयंक, लेकिन तेरा पीछा मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। लखनऊ से इसे यहाँ इसीलिए तो लेकर आई थी ताकि तुझसे मिलवा सकूं, क्योंकि इसके सीने में मेरा दिल है। बोल, देगा ना इसे मेरे हिस्से का प्यार? मयंक, हम आपकी जिंदगी में शीतल की जगह कभी नहीं ले सकते, पर प्यार हमेशा आपको उतना करेंगे, क्योंकि इस दिल में धड़कन तो उसी की है ना।